भारत एक्सप्रेस में आज भोजपुरी सुपरस्टार और पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं। जिस तरीके से मुंबई एमएमआर रीजन सहित 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव हैं और ऐसे में स्टार प्रचारक के तौर पर दिनेश लाल यादव यहां पर हैं। दिनेश जी, कैसे देख रहे हैं, क्या माहौल समझ में आ रहा है मुंबई में? बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से और जिस तेजी से यहाँ रफ्तार पकड़ा है, विकास जिस तरह से हो रहा है, और आज हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने जिस तरह से एक एक जो हमारे नरेंद्र भाई जी मेहता जी ने जितनी सारी मांगें रखी है, उन सारी मांगों को भी पूरा करने का भी वादा उन्होंने किया। और इसके पहले भी जितने वादे उन्होंने किए, सारे वादे पूरे किए हैं। और हम लोग देख सकते हैं कि जिस तेजी से विकास हुआ है और जनता का भी विश्वास है, और निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत से एक बार फिर से हम लोग जीतेंगे। यहाँ आप भी मुंबई कर हैं, इतने वर्षों से हैं, कितना बदलाव देख रहे हैं जब मुंबई आए थे और उसके बाद से अब तक कितना बदलाव समझ में आ रहा है? बहुत बदलाव हुआ है। आप देखिए कि पहले हम लोगों को जब हम आए थे तो सिर्फ जो मुंबई का जो चमक धमक था वो हमको सिर्फ दिखता था वर्ली में और उस एरिया में। आज आप यहाँ मीरा भाईंदर में खड़े हैं और आपको ये भी सपने की नगरी ही दिखती है, इतनी तेजी से विकास हुआ है। और आपने देखा जिस तरह से हमारे नरेंद्र भाई जी ने एक एक चीज़ों की मांग रखा मुख्यमंत्री जी के सामने, और उन्होंने हर चीज़ को बताया कि जिस तरह से हम लोग तेज़ी से विकास कर रहे हैं, धरातल पे कर रहे हैं, सिर्फ कागज़ों में नहीं। तो यही तो भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि जिस तरह से हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे देश को तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं, विकास कर रहे हैं, वैसे ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे महाराष्ट्र को भी तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं और जनता की जो भी समस्याएं उस पर प्रखर होकर काम कर रहे हैं। यही खूबसूरती है। उत्तर भारतीयों की संख्या मुंबई और एमएमआर रीजन में करीब 40 लाख के आसपास है। कैसे देखते हैं, उनका रुख क्या समझ में आ रहा है? लोगों से बातचीत हो रही होगी, रैलियों में जा रहे होंगे, किस तरीके का रुख है? बिल्कुल, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है महाराष्ट्र में, प्रगति के साथ साथ, विकास के साथ साथ, सुरक्षा की दृष्टि से देखें, सम्मान की दृष्टि से देखें, तो हर तरह से, चाहे हमारे उत्तर भारतीय समाज के लोग हों, चाहे भारत के किसी भी कोने से आने वाले लोग जो हमारे महाराष्ट्र में रहते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अगर किसी ने लिया तो भारतीय जनता पार्टी ने लिया। इस बात को वो भी बहुत अच्छी से जानते हैं और इसलिए वो समर्थन भी करते हैं। एक पार्टी जो अपोजिशन में है, शिवसेना यूबीटी, वो लगातार ये कह रही है कि हम जो है मराठी मानुस की बात करेंगे, एमएनएस कहती है मराठी मानुस की बात करेंगे, और साथ ही साथ अब मुस्लिम भी उनके साथ जुड़ गया है। तो इन दोनों इक्वेशन के बाद बीजेपी कितनी ताकतवर रहेगी? मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विकास की राजनीति की है, और आप जानते हैं कि महाराष्ट्र हमारे एक ऐसे राज्य का नाम है जहां भारत के हर कोने से लोग आके रहते हैं, और सबका ये ग्रह, सब लोग जो है इसे तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए मेहनत करते हैं। तो सबको पता है कि जब हम भारतीय जनता पार्टी के निशान को, कमल को दबाएंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और तेज़ी से विकास होगा। आखिरी सवाल ये है कि अब आगे भी रैलियों में आपको जाना है, लेकिन क्या बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं, किस तरीके से? क्योंकि सामने बहुत सारी पार्टियां हैं, बीजेपी के सामने कई जगहों पर अलायंस में हैं, कई जगह सिंगल माइंडेड हैं, तो ऐसे में किस तरीके की उम्मीद समझ में आ रही है? हम लोग पूरी तरह से देख पा रहे हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, जो भी आप देखेंगे भारत के जिस भी राज्य में हमारी सरकार है, जहाँ भी सरकार है, वहाँ किस तरह से लोगों को जो भी वादे किए गए उसको पूरा किया गया। महाराष्ट्र में भी, मीरा भाईंदर में भी, हर जगह उसी की देन है कि जनता का जो रुझान है, जनता का जो समर्थन है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यहाँ पर भी योगी पैटर्न चला था बीच में, बुलडोजर मीरा भाईंदर में भी जब कई जगहों पर हिंदुओं के ऊपर यहाँ पर अन्याय हुआ था, उनके ऊपर पत्थरबाजी हुई थी या मारने की कोशिश हुई थी। देखिए, कहीं भी हमारे देश के अंदर कभी भी किसी के साथ अत्याचार होगा, अन्याय होगा, तो उसके लिए कड़ा रुख अपनाना ही पड़ेगा, और यही तो प्राथमिकता है भारतीय जनता पार्टी की। किसी के साथ अन्याय नहीं, अत्याचार नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, यही भारतीय जनता पार्टी की सोच भी है और इसी के तहत हम लोग काम भी करते हैं। धन्यवाद। जिस तरीके से दिनेश लाल यादव निरहुआ कह रहे हैं कि सबका विश्वास भी भारतीय जनता पार्टी जरूर जीतती है। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।